नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपीजीके का पार्ट नंबर 10वां देखने वाले हैं। और इससे पहले कि अगर आपने पार्ट नहीं देखे तो यहाँ पर एक आई का बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो। सारी वीडियो की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ये हम एमपी हाई कोर्ट के लिए जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो है वो टाइम कम है। तो एक क्वेश्चन में जितनी भी रिलेटिव इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड कराता हूँ, जिससे आपका अच्छा से रिवीजन हो पाए। और आप कभी भी कोई भी रिवीजन करते हो या कोई भी आप क्वेश्चन करते हो तो उससे रिलेटेड आपको जितने भी फैक्ट पता हो तो वो आप रिवाइज जरूर कर लिया करें साथ में। ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी और आपको एक तरीके से मोटिवेट करेगी कि आपको कितना क्या आता है। ये सब चीज़ें आपको रिवीजन करने पर ही जो है वो देखने को मिलती हैं। ओके। देखिए, कुछ लोगों के कमेंट हैं कि अगर सर मैं आपके जो पीजीके है इसी को करता हूँ तो इनफ है या मुझे और कुछ करना पड़ेगा। देखिए, मैं ऑलरेडी बुक तो ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको कौन कौन सी बुक खरीदनी है। और वो आपने जब जब शुरुआत में जो है वो फॉर्म निकले थे उसी टाइम मैंने बता दी। तो आपने लूसेंट और एमपीजीके की ये दो बुकें हैं, इनको पढ़ लोगे, इनफ है। इनसे ज़्यादा आपसे कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ओके। तो ये दो चीज़ें हैं और बाकी मैं यहाँ पर क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उन्हीं से संबंधित जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं के हिसाब में आपको यहाँ पर कराने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और रिवीजन हो एक तरीके से। ओके। इस वीडियो की आपको पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इस वीडियो की टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वीडियो पा सकते हो। बाकी वीडियो की भी आप पीडीएफ पा पाओ। ओके। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, मौर्य राजवंश की स्थापना जो है वो किसके द्वारा की गई थी? राजा घनानंद, अशोक, विक्रमादित्य या बात की जाए चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है वो बात की जाए तो मौर्य राजवंश या मौर्य वंश की जो है वो स्थापना हुई थी। तो मैं आपको कुछ और वंश जो संस्थापक हैं तो आपको याद रखना है, हसन, हसन, मसुक, शाह। ठीक है। तो हाँ से आपको याद रखना है हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंब बिंबिसार। ठीक है। हर्यक वंश का बिंबिसार। बात की जाए तो शिशुनाग, शिशुनाग वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? शिशुनाग ही था। ठीक है। ना से बात की जाए तो आपको याद रखना है नंद वंश। ठीक है। नंद वंश का जो संस्थापक था महापद नंद था, महापद नंद। ठीक है। माँ से बात की जाए तो मौर्य वंश, मौर्य वंश का बता चुका हूं यहाँ पर आपको, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है। और सा से याद रखना है शुंग वंश। तो शुंग वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? पुष्यमित्र शुंग, पुष्यमित्र शुंग था। ठीक है। और का से याद रखना है कर्ण वंश, इसका था वासुदेव, वासुदेव। और सा से याद रखना है सातवाहन वंश। ठीक है। सातवाहन वंश से आपसे जो है इसका संस्थापक पूछा जाए तो सिमुक याद रखना है, सिमुक। ठीक है। हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार। देखिए, बिंदुसार अलग है और बिंबिसार अलग है, तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। ठीक है। तो हरेक वंश का बिंबिसार, शिशुनाग वंश का शिशुनाग, नंद वंश का महापद नंद, फिर उसके बाद मौर्य वंश आया था। अब देखिए ये क्रम भी है, पहले हरिक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश आया था, फिर नंद वंश आया था, फिर मौर्य वंश आया था, फिर शुंग वंश आया था, फिर कर्ण वंश और फिर सातवाहन वंश। तो ये क्रम भी जो है वो एक तरीके से जो है वो आपको सही क्रम दिया हुआ है। पहला हर्यक वंश जिसका संस्थापक जो है वो बिंबिसार था, शिशुनाग वंश, नंद वंश, महापद नंद, मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य, और बात की जाए शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, कर्ण वंश वासुदेव, और सातवाहन वंश जो है बात की जाए तो आपको याद रखना है सिमुक। और भी हैं, जैसे आपको दिल्ली सल्तनत से कई बार पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, इस तरीके से। ठीक है। तो और भी हैं, जैसे कि गुलाम वंश का आपसे पूछा जाता है, और परमार वंश का पूछ लिया तो परमार वंश का उपेंद्र है, चंदेल का नन्नुक है। ठीक है। परमार का कौन है? परमार का जो है वो उपेंद्र, जो कि मध्य प्रदेश में जिनकी राजधानी क्या थी? धार थी। ठीक है। परमार वंश के उपेंद्र है। आपसे चंदेल का पूछे जाए, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? तो नन्नुक।
ठीक है। नुन्नुक जो था, बात की जाए तो यह है आपको चंदेल वंश का, जिनकी राजधानी क्या हुआ करती थी, राजधानी मैंने पिछले वीडियो में बताया था खजुराहो, खजुराहो, और इसकी जो है वो धार हुआ करती थी जो मांडू में। तो और भी वंश है, आपको सारी चीजें रिवीजन करना है इन सबको। अगले पृष्ठ की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी, ये क्वेश्चन कई बार जो है आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर महात्मा गांधी, तीस्ता सीतवाड़ा, केला सत्यार्थी या किरण बेदी। इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, केला सत्यार्थी। यह है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से है, ठीक है। इनके द्वारा जो है वो बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। नोबेल प्राइज कब दिया गया था, 2014 में जो है इनको मिला था। अगर आपसे नर्मदा बचाओ आंदोलन पूछा जाए, आंदोलन, तो ये किसके द्वारा, मेघा पाटकर, ठीक है, इनके द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है शुरू किया गया था। तो ये भी याद रखना, ठीक है। और बचपन बचाओ आंदोलन आपको याद रखना है, 2014 में इनको नोबेल प्राइज मिला था केला सत्यार्थी को। यह विदिशा जिले से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। पीस के लिए जो है इनको दिया गया था। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में दूसरी सबसे लंबी नदी पूछी गई है, स्वर्ण, चंबल, नर्मदा या सोन। देखिए पहली अगर बात की जाए तो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है, 13-12 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 1070 किलोमीटर जो है इसकी एमपी में लंबाई है, ठीक है। टोटल लंबाई जो है वो 13-12 किलोमीटर है और एमपी में जो है वो 1077 किलोमीटर जो है वो एमपी में है। अगर आप बाहर से पूछा जाए कि बाहर कितनी है, तो आपको क्या करना है, 13-12 में से 1077 घटा देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरी की बात की जाए तो दूसरी है आपकी चंबल नदी, चंबल नदी जिसकी 965 किलोमीटर जो है इसकी रेंज है। यह आपको पता हो तो अमरकंटक से निकलती है। तो चंबल नदी जो है वो जाना पावा पहाड़ी से निकलती है, जो कि कहाँ पर है, इंदौर में है, ठीक है, इंदौर में है। यह यमुना नदी में मिल जाती है, यमुना नदी में कहाँ पर, इटावा पे जो है, इटावा उत्तर प्रदेश में जो है मिल जाती है नर्मदा चंबल नदी। चंबल नदी पर आपको 3 बांध देखने को मिलते हैं, 3 बांध, राणा सागर बांध, ठीक है, पहला। दूसरे बात की जाए तो जवाहर सागर बांध, और तीसरा बात की जाए तो गांधी सागर बांध। तीनों ही जो है वो पुरुषों के नाम है, राणा, जवाहर और गांधी, ठीक है। तो याद रखने में आपको दिक्कत नहीं होगी, तो याद रखना है राणा सागर बांध, जवाहर सागर बांध और गांधी सागर बांध, ये तीनों ही जो है वो बात की जाए तो चंबल नदी पर है। नर्मदा नदी पर आपको ओमकारेश्वर बांध देखने को मिलेगा, इंदिरा गांधी सागर बांध, ठीक है। तो ओमकारेश्वर बांध, इंदिरा सागर बांध, ये दोनों ही जो है वो उस नाम से जाना जाता है। तो नर्मदा नदी पर भी आपको याद रखना है चंबल नदी। चंबल नदी जो है ये सबसे ज्यादा मृदा अपरदन का कारण बनती है, तो जो कि मुरैना जिले में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, भिंड और मुरैना में, ठीक है। ये किस तरफ बहती है, यह जो है वो दक्षिण से पूर्व की तरफ बहती है, सॉरी उत्तर की तरफ बहती है, ओके। और एमपी एंड राजस्थान, राजस्थान की जो है वो सीमा बनाती है, कौन सी, चंबल नदी सीमा बनाती है, चंबल नदी, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले पृष्ठ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, चंबल नदी जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है, 51वां जिला खरगोन, अलीराजपुर, हरदा या बात की जाए आगर मालवा। तो इसका आंसर हो जाएगा आगर मालवा, जो कि 51वां जिला है। ये वैसे तो अभी आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन 52वां जिला आपसे पूछा जा सकता है। 52वां जिला कौन सा है, निवाड़ी है, जो कि किससे अलग होके, टीकमगढ़ से अलग होकर जो है वो 52वां जिला बनाया गया, निवाड़ी, ठीक है। निवाड़ी में जो है आपको ओरछा देखने को मिलता है, पहले जो है टीकमगढ़ में हुआ था, अब ये ओरछा जो है वो आपसे पूछा जाए तो निवाड़ी में है, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। तो 52वां जिला हो जाएगा हमारा निवाड़ी, 51 हो जाएगा बात की जाए तो आगर मालवा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर देखिए, ये किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं, ठीक है। कोई भी राज्य का अगर मुख्यमंत्री नियुक्त करता है तो वो किसके द्वारा होता है, अध्यक्ष, राज्यपाल, वक्ता या उपाध्यक्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, बात की जाए तो देखिए कुछ चीजें जो आपको याद रखनी है यहाँ पर, जो आपसे पूछी जाती हैं। और बात की जाए तो देखिए इसमें आपसे पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो पहली बात तो ये राज्यपाल जो है वो करता है, ठीक है।
और इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, जिसे हम गवर्नर कहते हैं, जो कि आर्टिकल 153 के अंतर्गत देखने को मिलता है, जिसमें राज्य में एक राज्यपाल दो से अधिक राज्यों के जो है वो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल जो है वो बनाया जा सकता है। इसकी आयु जो है वो 35 वर्ष होती है। ठीक है, वहीं मुख्यमंत्री की आयु जो है आपसे पूछी जाए तो आपको याद रखना है 25 वर्ष। ओके, आगे राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, मैं यहाँ पर बहुत सारी चीजें जो आपको बताता हूँ जहाँ से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, न्यायमूर्ति, या उनकी उपस्थिति में अगर कोई भी अन्य जो है वो वरिष्ठ न्यायाधीश होता है तो वो राष्ट्रपति की नियुक्ति करता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की बात की जाए तो यह आपको उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की, जैसे अगर मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो जो मध्य प्रदेश का न्यायाधीश होगा उच्च न्यायालय का, जैसे जबलपुर हाईकोर्ट में बैठा है तो वहाँ का न्यायाधीश जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करेगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो मंत्री रहते हैं, जो कैबिनेट मिनिस्ट्री रहती है, जैसे बात की जाए तो राजनाथ सिंह जो कि गृह मंत्री, बात की जाए डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह है, तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है प्रधानमंत्री के परामर्श पर। ठीक है, नियंत्रण महालेखा की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा। संसद में सदस्य जो है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है तो उसके द्वारा की जा सकती है। राज्य के विधायकों की बात की जाए तो राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, राज्य के मंत्रिपरिषद की बात की जाए तो यह आपको राज्यपाल के द्वारा, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो आपको देखने को मिलती है राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो इन सबको आपको याद रखना है। वहीं अगर बात की जाए त्याग पत्र, अगर आपको त्याग पत्र देना है तो कौन किसको देगा, यह जो है वो किसके द्वारा दी जाती है, तो ये देखिए, राष्ट्रपति की बात की जाए तो उपराष्ट्रपति जो होगा वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, और अगर राष्ट्रपति को देना होगा तो वो उपराष्ट्रपति को देगा। ओके, वहीं बात की जाए तो जो उच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय जिसे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, तो त्याग पत्र जो है ये किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो होगा वो राष्ट्रपति को त्याग देगा। लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष, यानी जो लोकसभा का वाइस प्रेसिडेंट होगा उसको बात की जाए त्याग पत्र पर देगा। और लोकसभा का अगर वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, उपाध्यक्ष जिसे हम बोलते हैं, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष यानी लोकसभा के स्पीकर को देगा। राज्यसभा के उपसभापति होगा तो वो सभापति को देगा। संसद के सदस्य होते हैं तो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के अध्यक्षों को देगा। विधानसभा के अध्यक्ष की बात की, जैसे मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष कौन सा है, अभी हरीश गौतम है, तो ये विधानसभा के उपाध्यक्ष को देंगे, या विधानसभा का जो उपाध्यक्ष है वो विधानसभा के अध्यक्ष को देगा। विधान परिषद की सभापति को उपसभापति, और विधान परिषद के उपसभापति सभापति को देगा। लोकसभा आयोग, जो लोक सेवा आयोग होती है, और या संघ लोक सेवा आयोग, तो ये जो त्याग पत्र देंगे, जैसे एमपीपीएससी है उसमें जो अपॉइंट चेयरमैन है, अगर उसे त्याग पत्र में देना है तो वह राज्यपाल को देगा। वहीं केंद्र में बात की जाए, जैसे कि यूपीएससी होती है, तो यूपीएससी यह है, इसमें जो चेयरमैन होता है वो राष्ट्रपति को देता है। और वहीं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, जो हम पीएससी बोलते हैं, पीएससी बोर्ड, तो वो राज्यपाल को देता है। तो ये त्याग पत्र हो गए, और कौन किसको अपॉइंट करता है यहाँ पर आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और इसकी जो एज होती है मिनिमम मुख्यमंत्री की वो कितनी होती है, 25 वर्ष। वहीं बात की जाए राज्यपाल की जो है 35 वर्ष, और प्रेसिडेंट की भी कितनी होती है, 35 वर्ष होती है। तो इन सभी पॉइंटों को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, वह नदी जिसको भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है, सोन, नर्मदा, गंगा, या बात की जाए यमुना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को जो है वो भगवान शिव की पुत्री जो है वो कहा जाता है। नर्मदा नदी के जो पत्थर हैं वो शिवलिंग की तरह देखने को मिलते हैं, इसलिए उसको शिव की पुत्री जो है वो कहा जाता है। ओके, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ इसके इंफॉर्मेशन कहाँ पर। इस पर मैं आपको बता दूं, जलप्रपात कहाँ पर है, देखिए दुग्ध धारा हो गया, दुग्ध धारा, धुआंधार, कपिल धारा, ठीक है, सहस्त्र धारा, ये सभी जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर ही बनते हैं।
ठीक है, तो इन सभी को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, ये किसके द्वारा जो है वो कहा गया था, यह घोषणा की गई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, एम जी नारायण, गोपाल कृष्ण गोखले या बात की जाए बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है वो कहा गया था कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाकी मैं आपको कुछ और बता दूं, जैसे कि वंदे मातरम जो है वो किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। स्वराज मेरा बता चुका हूँ, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इनकलाब की बात की जाए तो भगत सिंह। आराम हराम है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। तो ये बिल्कुल सही बात है, आराम जो होता है वो हराम होता है। अगर आपको सक्सेस पाना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, बिना मेहनत के आपको कभी भी कोई भी सक्सेस नहीं मिलने वाली। जिस तरीके से आज के समय में जो बेरोजगारी बढ़ रही है और लोग जिस तरीके से सरकारी जॉब के लिए टूट रहे हैं, तो वो सब आपको पढ़ने से ही मिलेंगी। पहला जो जमाना था, कम नंबर में जो है वो सेलेक्ट हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, एक से एक पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, स्टूडेंट हैं। तो आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, और जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती तब तक बिल्कुल भी आराम नहीं करना है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे पहले सबसे जॉब मिल जाए, फिर आगे की लाइफ आप बहुत ही आराम से जी पाओगे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है यहाँ पर, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद अलमुल्ला इकबाल के द्वारा कहा गया था ये। ठीक है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में, राम प्रसाद बिस्मिल। मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी, एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत का एक कील का काम करेगी। तो ये लाला राजपत के द्वारा कहा गया था जब साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, भारत आया था तो उस समय जो है वो साइमन गो वैग के नारे दिए गए थे, और वहां पर जो है वो लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय की जो है वो मृत्यु हो गई थी। अंग्रेजियों भारत छोड़ो ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। करो या मरो का नारा भी जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो ये कुछ इंपोर्टेंट जो नारे हैं जो कि व्यक्तियों द्वारा दिए गए थे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, कब भारत में पहला आम चुनाव हुआ था? तो भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ था वो हुआ था 1951 में। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। और इसमें कैबिनेट मिनिस्ट्री जो कौन थी? तो देखिए सबसे पहले तो आपको पता है कि प्रधानमंत्री जो तो पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर गृह मंत्री किसको दिया गया था? गृह मंत्री और सूचना व प्रसारण मंत्री ये दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद को जो है वो खाद्य एवं कृषि मंत्री दिया गया था। अब्दुल कलाम आजाद को जो है वो शिक्षा मंत्री दिया गया था। जॉन मैथाई को रेल एवं परिवहन मंत्री दिया गया था। सरदार बलदेव सिंह को जो है वो रक्षा मंत्री दिया गया था। और बात की जाए वित्त मंत्री जो दिया गया था R.K. षणमुख शेट्टी को दिया गया था। ठीक है, भीमराव अंबेडकर जिन्होंने कहा था शिक्षा वो है शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ही दहाड़ेगा, इनको जो है वो विधि मंत्री दी गई थी। जगजीवन को जो है वो श्रम मंत्री दिया गया था। और राजकुमारी अमृत कौर जो कि महिला कैबिनेट मिनिस्टर थी पहली, जो कि बात की जाए इनको स्वास्थ्य मंत्री दिया गया था, स्वास्थ्य मंत्रालय जो है दिया गया था। तो यह बात की जाए पहली फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री थी, जो कि भारत की स्वतंत्र भारत की पहली फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्ट्री। ओके, तो इन सभी को आपको याद रखना है, सभी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, चंबल नदी डैश में गिरती है? किस में गिरती है? बेतवा, केन, यमुना और गोदावरी। तो इसी वीडियो में मैंने आपको बताया था यमुना नदी में जो गिरती है। तो यहाँ पर यमुना जो है आ जाएगा। यमुना जो है वो, यमुना की सहायक नदी जो है चंबल है, और यमुना जो है वो किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। तो इतना आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, ओमकारेश्वर डैश नदी पर एक पवित्र द्वीप है? नर्मदा, गोमती, ताप्ती या ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर जो द्वीप है वो नर्मदा नदी पर है दरअसल। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ओमकारेश्वर जो है ये कहाँ पर है? ये है खंडवा में। ठीक है, खंडवा में है, और यहाँ पर ओमकारेश्वर है। तो जो कि शिव जी के लिए हमारे कहते हैं, यहाँ पर 33 करोड़ देवता जो है वो निवास करते हैं, और ये नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, भारत रत्न प्रमाण पत्र पर कौन के हस्ताक्षर होते हैं? जो भारत का सबसे बड़ा जो रत्न है, ये कहा जाए सबसे बड़ा अवार्ड कहा जाए तो भारत रत्न है। और ये भारत रत्न पे जो प्रमाण पत्र दिया जाता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ये पूछा गया। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति,
कोई भी नहीं, या बात की जाए भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो यह दिया जाता है और उन्हीं के द्वारा जो है वो इसके हस्ताक्षर होते हैं। देखिए पहला जो दिया गया था, पहला 1954 में भारत रत्न किसको दिया गया था? श्री राजगोपालाचार्य को, सर्वपल्ली राधाकृष्ण और सीवी रमन, इन तीनों को जो है वो बात की जाए पहले व्यक्ति हैं। तो इन तीनों में से आपको एक व्यक्ति दे दिए जाते हैं कि इनमें से पहले व्यक्ति कौन है जिनको जो है वो पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था 1954 में। तो इन तीनों को याद रखना है। 2019 में किसको दिया गया था? 2019 में दिया गया था, बात की जाए देश को 1000 बार प्रणाम, ऐसे करके याद रखना है आपको, देश को 1000 बार प्रणाम। ठीक है, तो देश से याद रखना है नानाजी देशमुख। ठीक है, नानाजी देशमुख। 1000 से याद रखना है भूपेन हजारिका, और प्रणव से याद रखना है प्रणब मुखर्जी। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं। देश से हो जाएगा नानाजी देशमुख, 1000 से हो जाएगा भूपेन हजारिका और प्रणाम से हो जाएगा प्रणब मुखर्जी। तो ये जो थे 2019 में जो है इनको दिया गया था। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में डैश के परिचय की कल्पना की गई थी। भारत सरकार के अजारक्त प्रमाण, सरकार के संघीय प्रपत्र, या बात की जाए सरकार की गणतंत्रवादी प्रपत्र, या सरकार के अराजक एकात्मक प्रपत्र। इसका आंसर हो जाएगा हमारा दरअसल फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकार के संघीय प्रपत्र के लिए जो है यह कल्पना की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बक्सर का युद्ध नवाब मुगलों और सिराजुद्दौला के संयुक्त गठबंधन और डैश के बीच लड़ा गया था? ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली या फ्रांसीसी के बीच? देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये बक्सर कहाँ है। बक्सर जो है ये बिहार में है। और बात की जाए तो ये 1764 में जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? सिराजुद्दौला, नवाब मुगल और ये थे साथ में, और ब्रिटिशों के बीच लड़ा गया था, जिसमें ब्रिटिश की जो है वो जीत हुई थी। कुछ और मैं तो बता दूं, 1757 में जो है वो बात की जाए प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध, ठीक है। 1761 में जो है वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। और बात की जाए 1764 में जो है वो बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी जो है ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। पानीपत जो है आपको हरियाणा में देखने को मिलती है। और बात की जाए तो बक्सर का युद्ध जो है आपको 1764 में। तो इन सभी को आपको याद रखना है। और भी युद्ध हैं जो कि आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिल जाएंगे, और आपको जो मिडिवल हिस्ट्री है तो वहाँ पर भी है। जैसे पानीपत का पहला हो गया, दूसरा हो गया, ठीक है, तीसरा हो गया। और जो बाबर के द्वारा लगातार जो है वो 4 युद्ध जो जीते गए थे, पानीपत का, फिर खानवा का, फिर चंदेरी का, फिर घाघरा का, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, आगे चल के जो है आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर, हरित क्रांति भारत में कहाँ पर शुरू किया गया था? पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश? हरित क्रांति आप सभी को पता होगा खाद्यान्न से है, यह पंजाब में सबसे ज्यादा देखने को मिली थी, ठीक है। हरित क्रांति, इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। कुछ क्रांति जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि पीली क्रांति जो है वो आपको तिलहन फसल से संबंधित है, ठीक है। नीली क्रांति की बात की जाए तो मत्स्य उत्पादन से है, इसके जनक जो है वो अरुण कृष्णन है। हरित क्रांति की बात की जाए तो खाद्यान्न के लिए, जिसमें गेहूं और धान की पैदावार वृद्धि हुई थी, और इसके जनक जो है वो कौन है? MS स्वामीनाथन। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ब्लैक क्रांति, काली क्रांति जो है वो ये पेट्रोलियम के उत्पादन को बढ़ावा के लिए है, ठीक है। श्वेत क्रांति आपसे पूछ लिया है तो इम्पोर्टेंट है, ये दुग्ध के उत्पादन से है, और इसके जो जनक है डॉक्टर बरीस कुरियन है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिन्होंने जो है वो ऑपरेशन फ्लड जो है वो इसको चलाया गया था। श्वेत क्रांति 1964 से 65 के बीच में हुई थी। गुलाबी क्रांति की बात की जाए तो ये प्याज और झींगा मछली से संबंधित है। इसके जो गुलाबी क्रांति के जनक हैं दुर्गेश पटेल हैं। तो इसके तो नहीं पूछे जाते, मोस्टली जो है वो आपको दुग्ध क्रांति के पूछ ले जाते हैं, बरगेस कुरियन, ठीक है। हाँ, श्वेत क्रांति के जो है आपसे पूछ ले जाते हैं, दुग्ध क्रांति के पूछ ले जाते हैं। तो इनके आपको याद रखना है, ज्यादातर वही जो है आपसे पूछ ले जाते हैं। तो श्वेत क्रांति से आपसे पूछ लिया है तो डॉक्टर बरीस कुरियन,
और बात की जाए श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, दुग्ध से संबंधित है। आगे बात की जाए तो दूसरी क्रांति जैसे ग्रे उर्वरक के है, सुनहरी की बात की जाए तो ये बागवानी से संबंधित है, ठीक है। और गोल क्रांति बात की जाए तो ये आलू से संबंधित है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है, मणिपुर, गुजरात, तमिलनाडु या बात की जाए महाराष्ट्र, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गुजरात में है। मैं आपको कुछ और राष्ट्रीय उद्यान बताना चाहूँगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, कर्नाटक में देखने को मिलता है। काबुल लामजाव नेशनल पार्क, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, मणिपुर में देखने को मिलता है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, तैरता हुआ नेशनल पार्क है, ठीक है। लोकटक झील आपको यहीं पर देखने को मिलती है, तो ये मणिपुर में है, ठीक है। काजीरंगा नेशनल पार्क, ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा, आसाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। और बात की जाए गिर हो गया, काबुल्लाव, इंद्रावती बात की जाए, इंद्रावती ये आपको छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है, छत्तीसगढ़। देखिए मध्य प्रदेश के तो जितने भी हैं आपको याद रखना ही है, बाकी मैं आपको यहाँ पर और भी जो बता रहा हूँ वो भी आपको याद रखना है, ठीक है। बांदीपुर हो गया, काबुल्लाव नेशनल पार्क, काजीरंगा हो गया, इंद्रावती हो गया, ठीक है। तो इन सबको आपको याद रखना है। मधुमलाई आपको याद रखना है, मधुमलाई ये नेशनल पार्क ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में है। तो ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसे भी आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा शहर कभी परमार राजाओं की राजधानी हुआ करता था, होशंगाबाद, हरदा, धार या इंदौर, तो इसी में मैंने आपको बताया था, इसका आंसर हो जाएगा धार। धार जो है कहाँ पर है, धार में एक सिटी है मांडू, ठीक है, मांडू जिसे हम सिटी ऑफ जॉय का दर्जा प्राप्त है, सिटी ऑफ जॉय आनंद की नगरी के नाम से जानते हैं, और ये धार जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश की 3 विश्व धरोहर स्थल पूछी गई हैं, कौन कौन सी हैं, ठीक है। 3 विश्व धरोहर जो कई बार जो है आपसे पूछ ली जाती हैं। तो ऑप्शन देखिए, खजुराहो, सांची, भीमबेटका, सांची ओंकारेश्वर, भीमबेटका, सांची, रेवा, माधवगढ़ या खजुराहो, अमरकंटक, उज्जैन। तो 3 है। पहली की अगर मैं बात करूं तो खजुराहो है, जो कहाँ पर है, छतरपुर में, ठीक है, छतरपुर में है, जिसको 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। वही अगर मैं बात करूं दूसरी जो है वो आपको सांची देखने को मिलेगी। सांची जो है वो यह रायसेन में पड़ती है, 1989 में इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की विश्व धरोहर में। तीसरी की अगर हम बात करें तो ये है भीमबेटका, ये भी रायसेन में है, ठीक है, और इसको 2003 में जो है इसको शामिल किया गया था। तो इन सभी को आपको याद रखना है। भारत में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है, 40, और 40वीं कौन सी है, धौलावीरा, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है, ठीक है। उससे पहले रामप्पा मंदिर है, ठीक है। तो धौलावीरा जो है वो 40वीं जो है भारत की यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल की गई थी, और मध्य प्रदेश में ये आपको 3 देखने को मिलती है। पर्यटन की अगर दृष्टि से बात की जाए तो ग्वालियर और ओरछा यह को अस्थायी रूप से जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, खजुराहो, सांची और भीमबेटका, यानी पहला ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपसे पूछ ले खजुराहो के जो मंदिर है उसको चंदेल के द्वारा बनवाया गया था, चंदेलों के द्वारा। सांची की बात की जाए तो सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था, और भीमबेटका की खोज जो है वो विष्णु श्रीधर बाकर के द्वारा 1957 से 56 से 57 के बीच देखने को मिली थी। तो ये भी आप याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो मैंने आपको यहाँ पर सारी ही कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है बता दी थी। तो रक्षा मंत्री आपसे पूछ लिया है तो बलदेव सिंह थे, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बलदेव सिंह, डी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है, बालाघाट, इंदौर, सिंगरौली या जबलपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सिंगरौली को जो है वो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी का दर्जा प्राप्त है, राजधानी, ठीक है। यहाँ पर सबसे अधिक कोयला होता है,
कोयला, ठीक है। भारत में भारत में किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस 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 प्रकार का कोयला जो है वो भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। सबसे अच्छा कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट, ठीक है। तो ये जो है वो सबसे जो अच्छा रहता है वो एंथ्रेसाइट रहता है, और सबसे कम जो रहता है वो पीट रहता है। तो ये आपको पूछा जाता है, तो याद रखना है इनको। और ऊर्जा राजधानी जो है वो सिंगरौली को। बालाघाट को बात की जाए तो यहाँ पर मलाज खंड है, ठीक है। मलाज खंड जो तांबा के लिए जानी जाती है, ठीक है। इंदौर को मिनी मुंबई के नाम से जानते हैं। जबलपुर को संस्कारित की राजधानी के नाम से जाना जाता है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप रिवाइज कीजिए जो भी आपने पढ़ा है, ओके। मैंने दो ही चीज़ें आपको बताई हैं, बुक लूसेंट हो गया, लूसेंट में आप देखिए पॉलिटी वगैरह अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री, और जो बुक वगैरह होती हैं वो मिसलेनियस, ये तीन चीज़ें आप अच्छे से कर लेना कम से कम। और ज्योग्राफी में मोस्टली आपसे जो इंडियन ज्योग्राफी है, तो आपको ज़्यादातर जो है वो नदी हो गई और उद्यान हो गए, जो करंट में अभी अपडेट चीज़ें स्टैटिक चीज़ें हुई हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और एमपी तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है। साइंस में आपसे देखिए, साइंस में नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, बीमारी से पूछ ले जा सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पूछे जाएंगे, पर विटामिन, बीमारियां, डिसीजेस वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो आपको बायोलॉजी देखने को मिल जाएंगी। ज़्यादातर जो है वो बायोलॉजी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भी आप लूसेंट जो पढ़ रहे हो वो आप खासकर सबसे पहले आप बीमारी वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से जो है क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। विटामिन में बात की जाए तो इनके केमिकल्स नेम वगैरह अच्छे से देख लीजिएगा। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको एक साइंस का वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें बायोलॉजी से जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें रहेंगी तो वो मैं आपको वीडियो में कवर कराने की कोशिश करूंगा, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका लाइक और शेयर हमें मोटिवेट करता है, तो अपना लाइक और शेयर जरूर किया करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको आने वाली परीक्षाएं हो, जैसे फॉरेस्ट गार्ड हो गया, एमपी पटवारी हो गया, एसआई हो गया, बाकी अन्य परीक्षाओं की भी तैयारी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कराई जाएगी। तो मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।